हेलो फ्रेंड्स, आज की मैं वीडियो लेके आई हूँ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें भी आपसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी 10th जनवरी की शिफ्ट में। तो आई थिंक मे बी इन नियर फ्यूचर वो वापस से पूछ सकते हैं, तो आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया इसका पता होना चाहिए। ओके तो और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए, ये सीडीएस या बाकी अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ मैप मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। और जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे मैप में, मैंने इसमें ना 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट जो है आपका है वो रेड वाला शो कर रहा है एक्टिव प्लांट्स, मतलब ये वाले हैं वो एक्टिव प्लांट्स हैं, और जो ब्लू वाले हैं वो है इन नियर फ्यूचर, मतलब ऐसा प्लान्ड है, ठीक है, कि ये प्लांट्स यहाँ पे भी अभी नए लगेंगे, ठीक है, सेटअप होंगे। सिमिलरली आप ये देख पा रहे होंगे जो साइड में जो दूसरा मैप दे रखा है ये वाला, इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि अभी जो ऑपरेटिंग है वो है आपका ये पर्पल वाला, और येलो में है न्यू साइट्स, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि गोरखपुर में अभी नई साइट एक प्लान्ड है, ठीक है, और ककरा पर, ठीक है, तारापुर ये आपकी पहले से है, राजस्थान में है, नरोरा है, ठीक है। ये तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में मैं और भी मैप्स लेके आई हूँ, वो मैं सारा एक्सप्लेन करूँगी। ओके तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट है आपका वो है तारापुर, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सी कंट्री की हेल्प से बना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं। तो फर्स्ट जो है वो है आपका तारापुर। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ओके ये कौन सी कंपनी के अंडर में काम करता है, और मतलब ये इसके ऊपर इसको कौन ऑपरेट करता है? वो करता है एनपीसीआईएल। एनपीसीआईएल मतलब न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये पता होना चाहिए। लोकेशन पूछेगा बेसिकली कि तारापुर कहाँ पर है। तारापुर है आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका रावत भाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है पहले भी। तो रावत भाटा जो है वो है आपका राजस्थान में। ये भी एनपीसीआईएल के इसको भी एनपीसीआईएल ऑपरेट करता है। रावत भाटा इज इन राजस्थान। ओके नेक्स्ट है आपका कुंडाकुलम। कुंडाकुलम कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में। ओके कुंडाकुलम के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इसको हमने बनाया था विद द हेल्प ऑफ रशिया, ठीक है। ये पूछा जाता है कि कुंडाकुलम है वो कौन सी कंट्री की हेल्प से बना था? वो बना था आपका रशिया की हेल्प से, ये पता होना चाहिए। तो कुंडाकुलम क्या है आपका? तमिलनाडु में। ओके नेक्स्ट है आपका कायगा, है ना। कायगा कहाँ पर है? कर्नाटका में। याद रख सकते हो कि के फॉर कायगा एंड देन के फॉर कर्नाटका, ठीक है। तो कायगा कहाँ पर है? कर्नाटका में। इसको भी एनपीसीआईएल ऑपरेट करता है। ओके नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वो है ककरापर। ककरापर कहाँ पर है आपका? गुजरात में, ठीक है। ककरापर इज इन गुजरात, और इसको भी एनपीसीआईएल ऑपरेट करता है। नेक्स्ट है आपका कालपक्कम, ठीक है। कलपक्कम कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में। 2 हो गए आपके तमिलनाडु में, एक हो गया आपका कलपक्कम, एक हो गया आपका कुंडाकुलम, ठीक है। तो कलपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अच्छा कलपक्कम को एक और नाम से जाना जाता है, ये अभी पूछा गया था। कलपक्कम को एक और नाम से जाना जाता है, वो है आपका मद्रास न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके ये पता होना चाहिए। कलपक्कम को मद्रास न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बोलते हैं। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ओके नेक्स्ट है आपका नरोरा। नरोरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ओके ये पता होना चाहिए। इसको भी एनपीसीआई, मतलब सारे मोस्टली जो है वो एनपीसीआई ही ऑपरेट करता है। ओके नरोरा कहाँ पर है आपका? उत्तर प्रदेश में। ये भी पता होना चाहिए। तो इतने सारे आपको अच्छा एक और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, वो मैंने ऐड करना भूल गई, वो है आपका जैतापुर। क्या मैंने बोला? जैतापुर, JAITAPUR, है ना, जैतापुर। तो जैतापुर क्या है? जैतापुर है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, है ना। अच्छा जैतापुर को किसकी हेल्प से बनाया गया था? ये भी पूछा जा सकता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जैतापुर को बनाया गया था विद द हेल्प ऑफ फ्रांस, ठीक है। फ्रांस की हेल्प से बनाया गया था जैतापुर को, ठीक है। जैतापुर को किसकी हेल्प से बनाया गया था मैं यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि ये एक महाराष्ट्र में एक और साइट थी हमारी, कौन सी थी? तारापुर। तो महाराष्ट्र में एक तो तारापुर है, और एक कौन सी मैंने बताई अभी आपके? जैतापुर, ठीक है। जैतापुर, जैतापुर को किसके हेल्प से बनाया गया था? फ्रांस की। तो ये याद रखना। ओके ये पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से इन नियर फ्यूचर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब बन रहे हैं, ठीक है। कुछ टाइम के बाद वो रेडी हो जाएंगे। तो ये मैं आपको बताऊंगी। आपका एक तो है मद्रास, ये मैं बताया आपको, जिसको हम क्या बोलते हैं? कालपक्कम भी बोलते हैं। कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। एक है ककरापर, जो कहाँ पर है? गुजरात में। ओके एक है गोरखपुर, जो कहाँ पर है आपका?
हरियाणा में। ये गोरखपुर यूपी वाला नहीं है, ये गोरखपुर का क्या है, हरियाणा वाला। ओके, नेक्स्ट है आपका ककरापर का एक और यूनिट बन रहा है, कहाँ पर, गुजरात में ही, यूनिट 4। नेक्स्ट है गोरखपुर हरियाणा, जो NPCIL के अंडर में काम करेगा। नेक्स्ट आपका राजस्थान में बन रहा है एक और एक बन रहा है आपका कुंडाकुलम में। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। कुंडाकुलम कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, गोरखपुर का ककरापर कहाँ पर है, गुजरात में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम किसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम हम किसको बोलते हैं, होमी जे भाभा, मतलब होमी जहांगीर भाभा को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ कि कौन कौन से हमारे प्लान हैं। एक मैंने आपको बता दिया, इसमें कौन सा था, एक कुम्हारिया करके है जगह राजस्थान में, एक है बरगी जगह जो कि अभी इन नियर फ्यूचर सेटअप किया जाएगा। एक है आपका जैतापुर में, एक है आपका कायगा में, जैतापुर में, कायगा में, कालपक्कम में, एक और उसका दूसरी यूनिट कुंडाकुलम में। इन दोनों जगह पे ऑलरेडी है, लेकिन वहाँ पे एक और पावर प्लांट सेटअप करने की बात चल रही है। एक है आपका बारगी में, एक है कुमरिया में, एक है राजस्थान में। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। प्लस मैंने आपको जो स्टार्टिंग में जो एक मैप बताया था वो भी आप एक बार देख लेना। ओके, ये जो मैप है इसको भी आप एक बार देख लेना, इसमें मैंने आपको सारा मैप के थ्रू बताया है। ओके, होप यू एंजॉयड दिस सेशन। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।